नमस्कार बच्चों, हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने शुरू के 4 अंकों का अध्ययन इस कविता के कर लिया है। आज हम 5वें अंक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले हम कविता का वाचन करते हैं, फिर कठिन शब्दों का अर्थ करेंगे और अंत में हम सरलार्थ करेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। यौवन शब्द का अर्थ है जवानी, उन्माद शब्द का अर्थ है मस्ती, अवसाद शब्द का अर्थ है दुख, पीड़ा, वेदना। जो मुझको बाहर हंसा, बाहर मतलब प्रगट रूप से दिखाई देने वाले रूप में, भीतर यानी कवि का मन। अब देखो इस अंक में कवि ने क्या कहा। इस अंक में कवि ने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। अब कवि की मन की भावनाएं तो विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। देखो कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपनी जवानी में की मस्ती लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद, कवि कहते हैं कि मैं अपनी जवानी की मस्ती लिए हुए फिर रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरी मस्ती में दुख है। मैं अपनी मस्ती में भी दुख लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, देखो शुरू में देखो कि यौवन का उन्माद, मैं अपनी जवानी की मस्ती में रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जवानी की मस्ती में रहता हूँ और मेरी मस्ती में दुख की भावनाएं भी हैं, दुख भी लिए हुए फिर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर है। जो मुझको बाहर हंसा यानी बाहर से तो लोग मुझको हंसता हुआ प्रसन्न देखते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अपने अज्ञात प्रिय की याद में रोता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ और वह मेरे अपने अज्ञात प्रिय की याद मुझे रोने के लिए विवश करती है। मेरा मन है वह मुझे अज्ञात प्रिय को पाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मैं उसे पा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी याद में फिर रहा हूँ। देखो दोबारा देखो एक बार। कवि कहते हैं कि मैं अपनी यौवन का उन्माद, मैं अपनी जवानी के मस्ती में रहता हूँ, मेरी मस्ती में दुख की भावनाएं भी हैं। मैं अपनी मस्ती में दुख की भावनाएं भी लिए फिरता हूँ। जो लोग मुझे बाहर से हंसता हुआ देखते हैं, लेकिन मैं अपने मन से, अपने भीतर से मैं दुखी हूँ। अपने प्रिय की याद में मैं दुखी हूँ। मैं अपने अज्ञात प्रिय की यादों में दुखी फिर रहा हूँ। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का कवि ने प्रयोग किया है और उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। इस अंक में हम कह सकते हैं कि जब हमने कवि का जीवन परिचय पढ़ा था तो उसमें प्रथम पंक्ति ये थी कि उत्तर छायावाद काल के कवि हैं। उत्तर छायावाद काल, तो इसमें छायावाद की रहस्यात्मकता, छायावाद की विशेषता है कि कुछ रहस्यात्मक रूप से काव्य रचना की जाती थी। तो इस अंक में छायावाद की झलक देखने को हमें मिलती है। तो छायावाद की रहस्यात्मकता से प्रभावित है ये अंक। तो इसे अपनी हिंदी की कॉपी में सरलार्थ के रूप में अपनी कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।